दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे संशोधित उपन्यास महासंग्राम अंतर्मन का युद्ध में। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये स्वयं को खोजने की एक कार्यशाला है। मैं शैलेश मिश्रा सुना रहा हूँ इस उपन्यास के 14वें अध्याय की कहानी। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग प्रकृति के 3 धागे। उपन्यास के इस 14वें खंड में कृष्ण अर्जुन को संसार की उस कोडिन के बारे में बताते हैं जो हर मनुष्य के व्यवहार और नियति को नियंत्रित करती है। पिछले अध्याय में हमने प्रकृति और पुरुष को समझा। अब कृष्ण बताते हैं कि यह प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से जीव को इस संसार रूपी बंधन में बांधती है, सत्व, रजस और तमस। कृष्ण विस्तार से समझाते हैं कि ये तीनों गुण क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। सत्व गुण ये निर्मल, प्रकाशमय और विकार रहित है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के संग से बांधता है। जब जीवन में शांति, स्पष्टता और विवेक बढ़ता है तो समझो कि सत्व गुण प्रधान है। रजस गुण ये राग, आसक्ति और तृष्णा से पैदा होता है। यह मनुष्य को कर्मों और उनके फलों की लालसा में बांधता है। जब मन में अशांति, लोभ और निरंतर कुछ पाने की दौड़ मची हो तो रजस गुण हावी होता है। तमस गुण यह अज्ञान से पैदा होता है और मोह उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को प्रमाद, आलस्य, निद्रा और लापरवाही में बांधता है। कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं, ये तीनों गुण आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी सत्व रजस और तमस को दबाकर बढ़ जाता है तो कभी रजस सबको दबा देता है। मृत्यु के समय जो गुण प्रधान होता है वही जीव की अगली गति तय करता है। सत्व वाला उच्च लोकों को जाता है, रजस वाला पुनः कर्म प्रधान मनुष्यों में जन्म लेता है और तमस वाला अधोगति, पशु योनि या नरक को प्राप्त होता है। अर्जुन पूछता है कि इन गुणों से पार कैसे पाया जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और प्रिय अप्रिय में विचलित नहीं होता और यह जानता है कि केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वही गुणातीत कहलाता है। अध्याय के अंत में कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इन गुणों की माया से पार पाने का एकमात्र सरल मार्ग अव्यभिचारी भक्ति है। अर्जुन अब अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर पा रहा है कि युद्ध के मैदान में उसका मोह, तमस था या रजस। ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, जिसमें कृष्ण सृष्टि के उस रहस्यमय वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी बताएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दें। जय श्री कृष्ण।